वासुदेवाय नमः। हरि ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। आज टाइम पाउँदा अलिकति यो आज एकादशी व्रत भक्तमाल ग्रन्थ बडो दिव्य ग्रन्थ छ है भक्तमाल पनि। यसमा भक्तहरूको 24 जना भक्तले आफ्नो आफ्नो भाव बडो दिव्यसँगले यसमा लेख्नु भएको छ आफ्नो भावले। या नमो भगवते वासुदेवाय वक्रतुण्ड महाकायं कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासुदेवं सुतः देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपाः तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमो भगवते ओम विनय गर्छौं बारम्बार चित्तरहो सधैँ श्रीकृष्णको चरणमा। बिन्ती हाम्रो स्वीकार लिनुहोस् राखेर आफ्नो शरणमा। तनमन अर्पण गर्छौं सधैँ श्रद्धाको फूल चढाई। सेवा भाव पुर्याउन सकूँ हजुरको चरणमा मन लगाई। सारा चराचर जगतमा प्रभुको छ दिव्य ज्योति। उनै ईश्वर हजुर प्रभुलाई प्रणाम छ कोटि कोटि। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवमा पनि हजुरको छ दिव्य शक्ति। शिर झुकाई नमन गर्छौं लागोस् चरणमा भक्ति। शिर झुकाई नमन गर्छौं लागोस् चरणमा भक्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवं हे नाथ नारायण वासुदेवं हे नाथ नारायण वासुदेवं। नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। कुंज में विराजे घनश्याम राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे घनश्याम राधे घनश्याम राधे। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे। भजा मुरली मनोहर नंदलाल। श्रीमन्नारायणं नारायणं भजमन्नारायणं नारायणं बद्रीनारायणं नारायणं लक्ष्मीनारायणं नारायणं मुक्तिनारायणं नारायणं मत्स्यनारायणं नारायणं कुर्मनारायणं नारायणं वरनारायणं नारायणं नरसिंहनारायणं नारायणं वामन नारायणं नारायणं परशुराम नारायणं नारायणं श्रीराम नारायणं नारायणं श्रीकृष्ण नारायणं नारायणं श्रीबुद्ध नारायणं नारायणं श्रीकल्की नारायणं नारायणम्। ओम श्री कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे बोल कृष्ण 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 राधे राधे। कृष्ण घन श्याम तेरा नाम अनमोल। राधे गोविंद बोल बोल हरि बोल। कृष्ण घन श्याम तेरा नाम अनमोल। राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे गोविंद गोपाल राधे माधव गोविंद गोविंद गोपाल राधे माधव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समस्तं नमामि हरिं परं। गरुला भन्दै कति कति जनका
जन्म बिते जनका मरौँला भन्ने अझ पनि छैन विचार, अझ पनि विचार छैन मनमा। हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय, वसुदेवाय हरि वसुदेवाय। आज हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम, यो 3 टाइम, आज त अब एकादशी पनि हो, यसै 3 टाइम गाउने गऱ्यो भने बडो भगवानको कृपा हुन्छ भनेर बताइएको छ। श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम। अर्जुन उवाच श्रीः कृम्णना किं नानुनामं शस्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नमानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते हैं? आपका जो दिव्य नाम है उनका वर्णन कीजिए भनेर यहाँ अर्जुन भन्नुहुन्छ। अब श्री भगवान उवाच मत्सं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशव वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजं आनन्दं कृष्णगोपालं चपदे नास्ति पातकं कावं कोटिप्रदनश्यम् अशुभेदस्य च कन्यादानं दानं न शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्या वा पूर्णिमास्या एकादश्यं तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्न च जपे नित्यं सर्वै पापै प्रमोचते। हे अर्जुन, यी नाम जप गर्नेले 1 करोड गौदान गरेर 100 अश्वमेध यज्ञ र और 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। अमावास्या भनेको औँसी पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको और प्रतिदिन भयो भने प्रतिदिन स्वयं बेलुका प्रातः बिहान र मध्याह्न दिउँसो समय इन नामों को स्मरण जप करने वाला पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाती भनेर यहाँ बताउनु भयो। सम्पूर्ण पापबाट मुक्ति भएपछि हाम्रो पनि मुक्ति हुन्छ भनेर बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय। र आज अब बडो दिव्य यो भक्तमालमा जम्मा 221 अध्याय छन्। भक्तहरूले आफ्ना आफ्नो भाव यहाँ बताउनु भएको छ। अब अस्ति कहाँ पुगेको छ भने अहिले 21 अध्यायको प्रसङ्गमा श्री वल्लभाचार्यको जीको यहाँ चल्दैछ। अब आज गरुडजीको प्रसङ्ग छ। नमो भगवते वासुदेवाय। अब गरुडजीको महिमा यहाँ बताउनु भएको छ। प्रजापति दक्षकी 13 कन्या महर्षि काश्यपले बिहा गई भनेर बिहा गर्नुभयो भनेको काश्यपजीलाई विवाह गर्नुभयो गई थी। इसमें कद्रु और विनीता पुत्र कामना से बड़े अनुराग पूर्वक पति को सेवा करने लगी। सेवा से संतुष्ट महर्षि काश्यप ने जब दोनों मन भावनता वर मांगने को कहा तो कद्रु ने समान शक्ति वाले 1000 नागों को पुत्र के पाने के वर मांगा भनेर यहाँ पुत्र रूप में पाने के वर मांगा। विनीता ने कद्रु को पुत्र से सभी गुणों से श्रेष्ठ केवल 2 पुत्र को वर मांगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ऋषि ने एवं मस्तु कहा। फलस्वरूप कालांतर में कद्रु माता कद्रुबाट 1000 और विनीता से 2 अंडे दिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। माता कद्रुबाट 1000 नागों का उत्पत्ति भयो भने यता विनीताबाट 2 अंडा दिए। 500 वर्ष अंडे के सेवन करने के अंतर कद्रु ने 1000 नागो पुत्र को तो अंडे से बाहर आ गए, परंतु विनीता के अंडे जो के त्यों रहे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब अधिक होकर विनीता के एक अंडा स्वयं फोड़ डाला तो देखा कि पुत्र के शरीर ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकासित एवं पुष्ट भाग बनेको यो कम्मरदेखि उँधो पुष्ट भाग, किंतु नीचे का आधा अंग अभी अधूरा रह गया भनेर बताउनुहुन्छ। माता की इसे नादानी से क्रुद्ध होकर पुत्र ने शाप दिया कि तू जिस सौता की ईर्षावश आतुरता के कारण मुझे अधूरे शरीर वाला बना दिया, उसी की 500 वर्ष तक दासी बन जाएगी भनेर यी को हुन् त भन्दा अरुण गरुडका भाइ अरुण हुने जो
अरुण भगवान सूर्यका सारथी हुन्। उनको चाहिँ अन्डा अब दिदीको जन्मियो, मेरो जन्मिएन, मेरो अन्डा फुटेन भनेर हतार गर्ने भयो। त्यतिखेर कम्मरदेखि उँधो चाहिँ बन्नेकै थिएन शरीर, त्यहाँदेखि उँभो मात्रै बन्नेका हुनाले अब छोराले आफ्नै मातालाई श्राप दियो। किन हतार गर्यो? अर्काको उसले आरिसले गर्दा उसको छोराछोरी जल्दी भयो भनेर मलाई किन शरीर पुरा नभई अन्डा फुटाउनु भयो भनेर आफ्नै मातालाई यहाँ भन्नुभयो। 500 वर्ष तक दासी बना रहेगी भनेर अब बताइदियो। और ये तुम्हारा दूसरा पुत्र, अब गरुड जन्मेकै छैनन् है, गरुड चाहिँ अर्को अन्डामा छन्। अब त्यो दूसरा तुम पुत्र तुम्हें दासी भाव से मुक्ति करेगा भनेर फेरि त्यो उयो पनि बताइदिनु भयो जी अरुण जी ले। परंतु धैर्य राख्ना, कभी आतुर से इसे अंडा को भी नहीं फोड्ना। उसले भइगयो, अब गल्ती गरिहाल्नु भयो माता, यो अंडा चाहिँ तपाईले नफोर्नु, आफै फोरेर निक्लिन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। तेजोमय अरुण कांति के कारण विनीता से उसी प्रथम पुत्र का नाम अरुण पड़ा और ब्रह्मा जी के आज्ञा से वो सूर्य का सारथी बने भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो सूर्य का सारथी हुनुहुन्छ उनको कम्मरदेखि उँधोको भाग छैन। तदंतर समय पूरा होने पर श्री गरुड़ जी की जन्म हुआ। अब त्यो अंडाबाट उनको मैचोर भएर अंडाबाट गरुड़ जी को जन्म भयो। उसी समय वो प्रलय काल के अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। श्री गरुड़ जी की तेज न सह सकने के कारण देवताओं ने उसी स्तुति की तो इन्होंने अपने तेज समेट लिया भनेर यस्तो दिव्य तेज लिएर जन्मिनु भएको थियो गरुड़ जी। कद्रु और कद्रु पुत्र नागों द्वारा बार बार दासवत व्यवहार किए जाने पर श्री गरुड़ ने जब इसका हेतु पूछा तो विनीता ने कद्रु के कपटी की कथा सुनाई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। बात ये हुई कि एक बार दोनों में सूर्य के घोड़े की अथवा क्षीर समुद्र से निकले हुए उच्च श्रवा नाम का घोड़े की पूँछ के रंग को विषय में वाद विवाद हुआ। कद्रु बोलती काली बताई और विनीता ने श्वेत बताई। अंत गोता ये निश्चय हुआ कि जिसे बात झूठी निकली वो दूसरों की दासी होकर रहे। कद्रु की आज्ञा अनुसार उसके पुत्र नाग घोड़े के पूछ जा लपेटे। अब घोडाको पुछर्ती सेतै छ है त्यो, तर कद्रुले के गरिन् भने आफ्नो छोरालाई बना जाऊ तिमीहरू सर्पहरू गएर त्यो पुछरमा सबै बेरेर बस, कालो, किनभने नागहरू सबै काला थिए। त्यसले गर्दा लिपट जिसे वो काली दिखाई पड़े। इसी चालाकी से कद्रु ने विनीता को दासी बना लिया और अनेकों कष्ट दिया करती थी। अब अपने बहनीलाई दास बनाई दीदीले। इसी प्रकार जानकार गरुड़ जी ने नागों से कहा कि हम तुम्हारा क्या काम कर दे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जिसे मैं और मेरी माता दास भाव से छुटकारा पा जाए। उन्होंने कहा कि हमें अमृत ला दो। अब नागहरूले के भने त भन्दा मलाई अमृत, हामीलाई अमृत ल्याएर पिलाऊ अनि हामी तिम्रो मातालाई दासीबाट मेरो माताको दासीबाट हामी मुक्त गरिदिन्छौँ भनेर यहाँ यसरी बताए। गरुड़ जी माता को प्रणाम कर आज्ञा और आशीर्वाद पाकर स्वर्ग में जाकर देवताओं को पराजित कर अमृत के पात्र लेकर बड़ी तेजसी वहाँ उसे उड़ चले। अमृता अपने अधिकार में होने पर भी अब गरुड़ले बोकेर ल्याउनु भयो अमृतको घडा स्वर्गबाट, तर गरुड़जी स्वयं उसे नहीं पिए। किनभने अमृत पाउँदा कसले छोड्थ्यो र छोड्दैन नि, तर उनले त्यो पिएनन्, त्यो लालसै गरेनन्। किनभने मैले लगेर मेरो दाजुहरूलाई खुवाउनु छ, त्यो खुवाएर मेरो मातालाई त्यहाँबाट मुक्ति गराउनु छ, उनले त्यो लोपमा गएनन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पिए उसके ये निष्प्रता देखकर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें बिना अमृत पीने का ही अजर अमर रहने का तथा अपनी ध्वजा पर स्थिति रहने का एवं अपना वाहन बनाने का परम दुर्लभ वरदान दिया। अब हेर्नुहोस् त भगवान बडो प्रसन्न हुनुभयो अरे। आहा, जसले या के अरे अमृतको कलश पाएर पनि उनले पिएनन्, किनभने उनले सिर्फ माताको लागि गरे, आफ्नो लागि गरेनन् भन्दा भगवान यसरी प्रसन्न हुनुभयो अरे कि जसले अमृत पाउँदा नि पिएन भने उसलाई म अजर अमर बनाइदिन्छु भनेर भगवानले यसरी वरदान दिनुभयो। आज पनि हेर्नु
गरुडजी आज पनि जीवित हुनुहुन्छ, भगवानको बाण भएर बस्नु भएको छ। त्यसले गर्दा यहाँ भन्नुहुन्छ आपने बाण बनाने के परम दुर्लभ वरदान दिया, अमृता का अपहरण करने के लिए जाते देखकर देवेंद्र ने रोष भरकर श्री गरुड़ जी के ऊपर ब्रज का आघात किया, परंतु भगवान से वर पाकर अजर अमर हुए थे। गरुड़ ने तो ब्रज की मर्यादा रखने के लिए मुस्कुराकर अपना एक पंख मात्र गिरा दिया। विनेतिया, हे विनेतिया, इस अद्भुत पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने वीर भाव का परित्याग करके दृढ़ मैत्री भनेको साथी कर ली, मंत्री कर ली। गरुड़ जी ने अमृता के संबंध में अपना भाव व्यक्त किया कि मुझे इसे पीना नहीं है। माता को दासीपन से मुक्ति कराने के लिए इसे सर्पों को सौंपूंगा भनेर यसरी बताउनु भयो इंद्रलाई। आप उसने ले लेना। इंद्र ने इसी बात से संतुष्ट होकर गरुड़ जी का सर्पों को भक्षण करने से समर्थ होने का अभिष्ट वर प्रदान किया भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब श्री गरुड़ जी ने अमृत पात्र को सर्पों को प्रदान किया, माता को दासीपन से मुक्ति किया, स्वयं स्वच्छता। ये सर्प अमृता को कुशों में छिपा कर स्नान करने चले गए। इसी बीच में इंद्र वो अमृत लेकर पूर्ण स्वर्ग को चले गए। त्यहाँ अब स्नान गरेर आएर यो अमृत पिउँ भनेर छुपाएका थिए नागले। ती नागहरूले छुपाएर राखेको, तर इन्द्रले त्यहाँबाट छोडेर लगेछन्। गए अमृता के अभाव सर्पों ने लोभवश कुशों की ही चाटना शुरू किया भनेर यहाँ बताउनु भयो, जिससे उनकी जीवा को दो भाग हो गई। हेर्नुहोस् त्यो कुश जुन हामी यहाँ चढाउँछौँ नि, त्यो कुशमा छुपाएको थिए अरे, त्यो इन्द्रले चुराएर लानुभयो। फर्केर आउँदा त्यही कुश चाटेको हुनाले सर्पको जिब्रो नागको जिब्रो दुई भाग भएको भनेर यहाँ यसरी बताउनु भए। जीवा के दो भाग हो गई, अमृता के अभाव सर्पों ने दो भाग हो गई। तभी से सर्प द्विजीवा हो गया तथा तभी से कुशा अमृता स्पर्श होने के कारण परम पवित्र हो गई। त्यही कारण कुश पवित्र भगवानको उसबाट उत्पत्ति भएको रौँबाट भनिन्छ र पनि अमृत त्यसमा लागेको हुनेर परम पवित्र मान्यो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जुन कुश यो चीज छ नि, जुन कुश हाम्रो यहाँ भन्नुहुन्छ। अब पवित्र हो गया। श्री गरुड़ जी ने भगवान सूर्य के पास जाकर वेद पढ़ाने की प्रार्थना की, परंतु इन्हें पंक्षी होने के कारण न अनधिकारी जानकर सूर्य ने वेद पढ़ाने से इनकार कर दिया। ये बड़े ही उदास तथा अप्रसन्न होकर वहाँ से लौटे। इनके अप्रसन्नता को देखकर सूर्य डर गए कि इनके बड़े भाई अरुण मेरे सारथी है, कहीं ये उन्हें भी लेकर चले गए तो मेरा सब काम ही बंद हो जाएगा। अब सम्झेर सूर्य, आहो मैले मना त गरेँ, तर उनकै भाइ चाहिँ मेरो सारथी छन्। अतः पुनः गरुड़ जी को बुलाया, परंतु इन्होंने तो तप के द्वारा वेद ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था, अतः वह वापस नहीं लौटे। तब सूर्य ने स्वयं बिना तप किए ही तप फल स्वरूप समस्त वेदों का बोध होने का वरदान दिया, और ये भी कहा कि आपके पंखों से निरंतर साम गान की ध्वनि होती रहेगी भनेर यो पनि वरदान दिनुभयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब श्री गरुड़ जी भन्नुहुन्छ, गरुड़ जी सर्वात्मा भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। आपकी सेवाओं का स्मरण करते हुए श्री स्वामी यमुनाचार्य जी कहते भनेर यहाँ बताउनु भयो। दास शाखा बहानमासं धजो यतो विनीतानं व्याजनं त्रिमयम् उपस्थितं तेनं पुरा गुरुमात्मं त्वदीयं किरणं शोभिनम्। अब अर्थात ऋक यजुर साम वेदात्री जिनका स्वरूप है, जो आपके चरण कमलों को संघर्ष के चिन्ह से अंकित शरीर वाले हैं, जो समय पर आपके दास शाखा वाहन आसन ध्वज बितान तथा
पंखा बनकर आपकी सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं वो गरुड़ जी आपके आगे खड़े रहते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। गोस्वामी तुलसीदासजीले भी श्री गरुड़ जी को महाज्ञानी गुणराशि हरि सेवक हरि के अनंत निकट निवास करने वाला कहा गया है। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत गीता में अपने आप को पंक्षियों में विनित्य बताते हैं। त्यही कारण भगवानले भन्नुभएको अरे म पंक्षियों में गरुड हुँ भनेर गीतामा बताउनु भएको भनेर यहाँ भन्नुभयो है। अब ये विनित्याय पंक्षिणाम भनेर भगवानले भन्नुभयो रे। अब सुनंद आदि सुनंद भगवान विष्णु के 16 प्रधान पार्षदों में एक है। इनका स्वरूप भगवान विष्णु के ही सुदर्श नव घन श्याम चतुर्भुज और पीताम्बर अलंकृत है। भगवान के दिव्य वैकुंठ धामों में इनकी सेवा में सदा सनंद रहते हैं भनेर यहाँ सुनंद आदि भक्त है यो भक्त को यहाँ बताउनु भयो। अब श्री हनुमान जी भन्नुहुन्छ भगवान शंकर के अंश से वायु द्वारा कपिराज केसरी के पत्नी अंजना नाम से हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ भनेर यहाँ हनुमान जी को महिमा आए है कथा को फेरि। अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को सेवा के श्री राम की सेवा शंकर जी ने अपने रूप से तो कर नहीं सकते थे, अतः एवं उन्हें 11वें रुद्र को रूप में इसी प्रकार वानर रूप में अवतरित किए भनेर भगवान को 11 नंबर को रुद्रमा श्री हनुमान जी पर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा स्वयं शिवजी गएर सेवा गर्नु सक्नुहुने थियो भने हनुमानको रूप गरेर सेवा गर्नुभयो। किनभने राम भगवान शिवको इष्ट भनेको राम हुनुहुन्छ। जन्म के कुछ ही समय पश्चात महावीर हनुमान जी ने उगते हुए सूर्य को वही लाल फल समझकर और उसे निगल लेने के आकाश की ओर दौड़ पड़े। इसी दिन सूर्य ग्रहण समय था। राहु ने देखा कि कोई दूसरा ही सूर्य को पकड़ने के आ रही है, तब वो उसे आने वाला पकड़ने चला, किंतु जब वायुपुत्र उसकी ओर बढ़े तो तब वो डर कर भाग गई। राहु ने इंद्र को पुकारा कि हे ऐरावत पर चढ़कर इंद्र ने आते देखा। पवन कुमार ने ऐरावत को कोई बड़ा सा सफ़ेद फल समझा और उसी पकड़ने के लिए लपके घबरा कर देवराज ब्रज से प्रहार किया। ब्रज से इनकी थोड़ी हुन पर चोट लगने से वो कुछ टेढ़ी हो गई भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी से वो हनुमान कहलाने लगे। ब्रज लागने पर ये मूर्छित होकर गिर पड़े। पुत्र को मूर्छित देखकर वायुदेव बड़े कुपित हुए भनेको क्रोध हुनुभयो रे। वायुदेव कसरी भने वायुदेवले पनि उनको त्यो गृहलाई उयो गर्नु भएको थियो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उन्हें अपनी गति बंद कर ली। श्वास रुकने से देवता भी व्याकुल हो गए। अंत में हनुमान जी सभी लोकपालों ने अमर होना तथा अग्नि जल वायु आदि से अभय होने का वरदान देकर वायुदेव को संतुष्टि किया। किनभने हनुमान को सबै वरदान दिनुभयो, सबै देवता मिलेपछि अनि वायुदेव प्रसन्न हुनुभयो, मेरो पुत्रलाई सबै वरदान दिए भनेर अनि प्रसन्न हुनुभयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब जाति स्वभाव से चंचल हनुमान ऋषियों को आश्रम में वृक्षों के सहज चपलता से तोड़ देते थे, आश्रम की ही वस्तुओं का अस्त व्यस्त कर देते। अब हेर्नुहोस् त, किनभने बन्दरको स्वभाव भयो नि त हनुमानजीलाई, त्यसले गर्दा अत ऋषियों ने इन्हें साप दिया। अब ऋषिले पनि त्यो उपद्रो गरेको देखेर एकै बाँदर भनिन्छ नि हनुमान, अब त्यही स्वभाव भएकाले गर्दा तुम्हें अपना बल भूले रहोगे भनेर अब इसलिए ऋषिले श्राप दिनुभयो। जब कोई तुम्हें स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हें अपने बल का भान होगा। तभी से ये सामान्य बानर की भांति रहने लगे। माता के आदेश से सूर्य नारायण के समीप जाकर वेदंग प्रभृति समस्त शास्त्रों एवं कलाओं का इन्हें अध्ययन किया। उसके पश्चात किष्किंधाओं में आकर सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने इन्हें अपनी निज सचिव बना लिया। तब बाली ने सुग्रीव को मारकर निकाल दिया। मारकर भनेको कुटेर बाहिर निकाल दिया। तब ये सुग्रीव साथ ही रहे। सुग्रीव के
विपत्तियों के साथ होकर ऋषमुख पर उनके साथ ही रहते थे। बचपन में माता अंजना से बार बार आग्रह पूर्वक इन्होंने अनादि राम चरित्र सुना था। अध्ययन के समय वेद में पुराणों में श्री राम कथा अध्ययन किया था। किष्किंधा आने पर ये भी ज्ञात हो गया कि पर प्रभु ने अयोध्या में अवतार धारण कर लिया है। त्यो पनि थाहा भएको थियो रे रामा श्री हनुमान जी लाई। अब वो बड़ी ही उत्कंठा से अपने स्वामी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो निरंतर भगवान की कृपा के आतुर प्रतीक्षा करते हुए प्रारब्ध से प्राप्त सुख दुःख को संतोषपूर्वक भोग्दा। हेर्नुहोस्, कोही भड्किन्छन् नि, मेरो कर्म यस्तै हो भनेर भगवानलाई जहिले तहिले स्मरण गरिरहन्छ, भगवानलाई भुल्दैन यदि भने, यहाँ भन्नुहुँदैछ है, गीतामा पनि यो कुरा बताएको छ। यो मेरो प्रारब्ध नि यस्तै हो, मेरै कर्म नि यस्तै, दुःख सुख यो भइरहन्छ। किनभने दुःखपछि सुख आउँछ, सुखपछि फेरि दुःख आउँछ, यो संसारमा चल्ने चलन हो भनेर सन्तोषपूर्वक भोगते रहकर हृदय वाणी शरीर से भगवान को प्रणाम करता है। भगवान ला कहिले यदि भूल्दैन भने हृदय से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान का नाम गुण का गान कीर्तन और शरीर से भगवान को पूजन करता है रहता है, तो वो मुक्ति पद का स्वधा अधिकारी हो जाती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। श्री हनुमान जी तो जन्मे से ही माया के बंधन से सर्वथा मुक्ति थे। वो तो अहर्निशा अपने स्वामी श्री राम का ही चिंतन में लगे रहते थे। अंत में श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण के द्वारा सीता जी के चुरा लिया जाने पर उन्हें ढूंढते हुए ऋषि मुख के पास पहुँचे। सुग्रीव को शंका हुई कि इन राजकुमारों ने बाली ने मुझे मारने की ना भेजा हो, अतः परिचय जानने के लिए उन्होंने हनुमान जी को भेजा। विप्रवर भनेको एउटा ब्राह्मण को भेष धारण गरेर हनुमान जी आए और परिचय पूछकर जब अपने स्वामी को पहचाना तो तब उन्हें चरणों पर गिर पड़े और रोते रोते कहने लगे, कुमय मद मोह बस कुटिल हृदय गाना, कुनी प्रभु मोहि बिसराऊ दीन बंधु भगवान। श्री राम ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया भन्नुहुन्छ। तभी से हनुमान जी श्री अवधेश कुमार के चरण में, अवध से कुमार भनेको भगवान रामचंद्र ही हुनुहुन्छ, चरणों में समीप ही रहे। हनुमान जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा की राजा बना दिया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब राजा भोग में सुग्रीव को प्रसन्न होते हनुमान जी उन्हें संतोष सीता भेषण के लिए साधन किया। वो पवन कुमार ही वानरों को एकत्र कर लिया और श्री राम ने उनका ही अपनी समुद्रिका अपनी मुद्रिका दी। 100 योजन समुद्र नाग्ने का प्रश्न आने पर जब जामवंती अघि किनभने ऋषिमुनिले श्राप दिनुभएको थियो नि, तिमीले सबै भुलेको हुन्छौ। अब त्यतिखेर जामवन्तीले हनुमान जी को उनका बल का स्मरण कराया। तिमी त यस्तो छौ, तिमी यस्तो यस्तो वरदान पाएको छौ, तिमीलाई कसैले पनि केही गर्न सक्दैन भनेर स्मरण गराएपछि चाहिँ स्मरण दिलाकर कहा, आप तो अवतार ही राम कार्य संपन्न करने के लिए हुआ है। तब अपने शक्ति का बोध कर किशोर भनेको केसरी भनेको उनका माता उठा खड़े हुए। उनके बल और बुद्धि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए देवताओं के द्वारा भेजी हुई नाग माता सुरसा को संतुष्टि करके समुद्र में छिपी राक्षस सिंहका को मारकर हनुमान जी लंका पहुँचे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब द्वार रक्षिका लंकिनी एक गुस्से से सीधा करके छोटा रूप धारण करके लंका में रात्रि के समय प्रविष्टि हुई। अब विभीषण जी ने पता पाकर अशोक वाटिका में जानकी जी को दर्शन किए। उनकी अवशासन देकर अशोक वन को उजाड़ डाला। रावण के भेजे राक्षस तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। मेघनाथ इन्हें ब्रह्मास्त्र से बांध कर राज्यसभा में ले गया और रावण को भी हनुमान जी ने अभिमान छोड़कर
भगवान की शरण लेने की शिक्षा दी, परंतु रावण ने राक्षस रावण आज्ञा से इनकी पूजा में आग लगा दी गई। इन्होंने उन्हें अग्नि से सारी लंका को फुका दी, भनेको त सारे लंका जलाइदिनु भयो। सीताजी से चिन्ह स्वरूप चूडामुनि लेकर भगवानकै समीप लौटाए, फेरि फर्केर आउनुभयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। समाचार पाकर श्री राम ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। समुद्र पर सेतु बांधा गया, संग्राम हुआ और अंत में रावण अपने समस्त अनुचर बंधु बांधव के साथ मारा गया। युद्ध में श्री हनुमान जी का पराक्रम, उनका शौर्य, उनकी वीरता सर्वोपरि रही। वानर की सेना संकट के समय ही सदा सहायक रही। राक्षस उनके हुंकार ही कांपते थे। लक्ष्मण जी जब मेघनाथ की शक्ति से मूर्छित हो गए, तब मार्ग में पाखंडी कालनेमी मारकर द्रोणाचल को हनुमान जी ने उखाड़ ल्याया। द्रोणाचल पर्वतलाई नि डल्लै उखाडेर ल्याउनु भएको थियो। और इसी प्रकार संजीवनी औषधि आने से लक्ष्मण जी चेतना को प्राप्त हुआ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। प्राप्त हुई माया भी रावण जब माया करके राम लक्ष्मण को युद्ध भूमि में चुरा लिया गया, तब पातल जाकर रावण का वध करके हनुमान जी ने श्री राम जी और भाई लक्ष्मण जी के साथ ले आए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। रावण का वध का समाचार श्री जनक जी को सुनने का सौभाग्य जानकी जी श्री जानकी जी का सौभाग्य और श्री राम लौट रहे। इन्हें आनंददायक समाचार भरत जी को देने का गौरव भी प्रभु ने अपने प्रिय सेवक हनुमान जी को ही दिया। अब लु सीतालाई हामी जितेर ल्याउँदैछौँ भनेर खबर पठाउने पनि हनुमान जी लाई ने पठाउनु भयो। श्री हनुमान जी विद्या बुद्धि ज्ञान र पराक्रम की मूर्ति है, किंतु इतना सब होने पर भी अभिमान उन्हें छू तक नहीं गया भनेर त्यत्रो भएर पनि एउटा छिट्टा पनि अभिमान भगवान बजरंग बलीलाई आएन भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जब वो लंका जलाकर अकेले ही रावण मान मर्दन करके प्रभु पास लौटे और प्रभु ने पूछा कि त्रिभुवन विजय रावण की लंका को तुम कैसे जला सकी? तब उन्होंने उत्तर दिया, सखा मृग के बड़ी सो मनुसाई, सखा ती सखा पर जाई, नागी सिंधु हटक पुर जरा निशाचर, गण विधि विपान उजार, सोई तब तब प्रताप रघुराई, नातना कुछ मोरे प्रभुताई। हनुमान जी भन्नुहुन्छ, अनजान निष्ठिक ब्रह्मचारी है, व्याकरण के महान पंडित है, वेदज्ञ है, ज्ञान शिरोमणि है, बड़े विचारशील है, तीक्ष्ण बुद्धि है तथा अतुल पराक्रमी है। श्री हनुमान जी बहुत निपुण संगीतज्ञ और गायक भी है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। एक बार देव ऋषि ना दानव को एक महान सम्मेलन में जलाशय के तट पर भगवान शंकर तथा देवर्षि नारद आदि गा रहे थे। अन्य देव ऋषि दानव भी योग दे रहे थे। इतने में हनुमान जी ने मधुर स्वर से ऐसे सुंदर गान आरंभ किया कि जिसे सुनकर उन सबको मुख मलान हो गया, जो बड़े उत्साह से गा बजा रही थे और वो सभी अपना अपना गान छोड़कर मोहित हो गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तथा चुप होकर सुनने लगे। उसी समय केवल हनुमान जी ही गा रहे थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब जब तक पृथ्वी पर श्री राम की कथा रहेगी, तब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान उन्हें स्वयं प्रभु से मांग लिया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ, हे श्री राम, अश्वमेध यज्ञ में अश्व की रक्षा करते समय जब अनेकों महासंग्राम हुए, तब उन्होंने हनुमान जी का पराक्रम ही सर्वत्र विजयी हुए। महाभारत में भी केसरी कुमार का चरित्र है। वो अर्जुन के रथ के ध्वजा पर बैठे रहते थे। उनके बैठे रहने से अर्जुन के रथ को कोई पीछे नहीं हटा सकता था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। कई अवसरों पर उन्होंने यो कुरा अब अर्जुनलाई थाहा थिएन, भगवान कृष्णले मात्रै भन्नुभएको थियो, हे पवनपुत्र, हे बजरंग बली, तिमी आएर यहाँ बस्नु ध्वजा भएर भनेर यो थाहा थियो। पछि थाहा भयो कि युद्ध सकिएपछि जस्तो हनुमान जी रथबाट उत्रिनु भयो, त्यस्तै रथ एकदम
जलेर भस्म भयो भनेर बताउनुहुन्छ। त्यो हामीले हेरेका छौँ धारावाहिकमा अथवा लेखेको पनि छ। यहाँ भन्नुहुन्छ अर्जुन की रच रक्षा भी की थी एक बार भीम अर्जुन और गरुडजीको। अब हेर्नुहोस् है, अभिमान कसलाई भयो त भन्दा अर्जुनलाई पनि भयो, भीमलाई पनि भयो र गरुडजी से अपने अभिमान भी बचाया था। कहते हैं कि हनुमान जी ने अपने ब्रज नखसे पर्वतों को शिलाओं पर एक रामचरित्र काव्य भी लिखा था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसे ही देखकर महर्षि वाल्मीकि को दुख हुआ कि यदि ये काव्य लेख में प्रचलित हुआ तो मेरे आदि काव्य का समाधान होगा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ऋषियों को संतोष करने के लिए हनुमान जी ने वो शिलाएं समुद्र में डाल दी। अब त्यो त्यस्तो कुरा सुनेपछि हनुमानजी आफैले त्यो शिलालाई समुद्रमा फ्याँकिदिनु भयो। सच्चाई भक्तको यश मान बड़ाई की इच्छा का लेस भी नहीं होता भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वही तो अपने प्रभु का पावन यश की लोक में गाता है। श्री राम कथा श्रवण भनेको सुन्नु, राम नाम कीर्तन के। हनुमान जी अनन्य प्रेमी है, जहाँ भी राम नाम का कीर्तन या राम कथा होती है वहाँ गुप्त रूप से आरंभ में ही पहुँच जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाए सबसे अंत तक वो खड़े ही रहते हैं। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से बराबर आंसू झर्ते रहते हैं भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले बताउनुहुन्छ। जहाँ रामकथा चाहिँ भयो भने सम्झिनुहोस् जो जत्तै मात्रै भएर बेसी जस्तो उभिएर बस्छन् अरे। हामीले अहिले पनि अब अलिक भगवानको भक्त छ भने चिन्न सकिन्छ, तर कस्तो उसमा बस्नुहुन्छ अरे भने एकदम झत्ते मत्ते भएर बस्नु भएको हुन्छ। त्यहीलाई सम्झिनुहोस्, उहाँ चाहिँ साक्षात हनुमान हुनुहुन्छ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। श्री प्रियदास जी महाराज हनुमान जी की भक्ति का वर्णन करते हुए एक प्रसंग में कहते हैं, रतना पार क्षीर सागर अधर किए लिए हिता चाहे कई बनाए माला करी है। सब सुख साजर गुनाथ महाराज जो को भक्तों से विभूषण भेट धरी है। सबाही कही चाहे अवगाह हनुमान करे डारी दुई दी सुधा भई मति अभी अरबरी है। राम बिना काम को न फेरी मही दो ही डरी खोली कचानमा दिखाई बुद्धि हरि है। कविता भाव इस प्रकार है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब हम रावण के कोश में समुद्र मंथन के समय निकले सभी दिव्य रत्न संचित थे। हेर्नुहोस् त, त्यो रावणको कोषमा यो सबै समुद्रबाट निक्लेको चीजहरू उसकोमा संचित थियो। उसके वध के बाद जब विभीषण का राज्य अभिषेक हुआ तो उन्होंने उन दिव्य रत्नों को एक माला बनाई और कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए उन्हें श्री राम प्रभु को चरण में अत्यंत भक्तिपूर्वक निवेदन किया। जो रावणले त्यो रत्नहरू राखेको थियो, भगवान त्यो विभीषणजीले भगवानको चरणमा जब विभीषणलाई राजा अब भए त्यहाँदेखि अर्पित गरिदिनु भयो। इसी दिव्य रत्नमाला के लिए समस्त वानर भालुओं का मन लालायित हो गया। ये वहाँ श्री हनुमान जी भी थे, परंतु उनका मन तो अपने आराध्य प्रभु के रूप में सुधा का पान करने में ही मग्न था। ये देखकर प्रभु ने वो माला हनुमान जी को गले में डाल दिया। अब यहाँ भन्नुहुन्छ कुनैमा सीता माताले दिएको नि भन्छ, यहाँ चाहिँ तर भगवान रामले नै दिएको भनेर बताउनु भए। हनुमान जी उसी माला को उलट पुलट कर देखा, फिर उसके एक एक रत्न को निकाल कर अपने ब्रज सुदर्शन दांतों से तोड़ कर देखने लगे। अब सीता माताले दिएको भन्ने छ, तर उनले टोक्दै फुटाउँदै यसो हेर्दै राम नाम छ कि छैन भित्र भन्दै फ्याँक्दै गर्नुभएको त्यो हामीले धारावाहिकमा नि हेरेका थियौँ। उन्हें ऐसे करते ही विभीषण जी पूछा, हनुमान जी आप इन अमूल्य रत्नों को क्यों नष्ट कर रहे हो? हनुमान जी ने मन से भाव से उत्तर दिया, इन रत्नों में प्रभु श्री राम का नाम अंकित नहीं है, इसीलिए ये मेरे लिए मूल्यहीन है भनेर यहाँ हनुमान जी ले यसरी भन्छ। जसको भित्र जब श्री राम प्रभु को नाम छैन भने यो मेरो लागि मूल्य चीज होइन भनेर साफ इनकार गरिदिनु भयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इस पर विभीषण जी ने कहा, आपके शरीर पर भी तो कहीं राम नाम अंकित नहीं है, फिर इसे आप क्यों धारण किए हैं? इस पर श्री हनुमान जी अपना हृदय चीर कर दिखलाया तो उनके
अंतराल में विराजमान श्री राम सीता को दर्शन सबको हुए। जय भगवान श्री रामचंद्र भगवान को जय। जय श्री बजरंगबली हनुमान को, पवन पुत्र हनुमान जी को जय। नमो भगवते वासुदेवाय।